वार्ड 20 के पार्षद नुसरत परवीन के पुत्र समाज सेवी डॉक्टर जमाल हसन ने वार्ड 20 के मुख्य नाले जो 25-30 सालों से कचरे का ढेर के वजह से बंद पड़ा था, उसे खुद खड़े होकर नगर निगम के मजदूरों से नाले की सफाई के लिए युद्ध स्तर पर हाथ लगवाया। नाले की हालत पूरी तरह से दयनीय थी, साथ ही कचरा इस तरह से वहां जमा था जिस पर डॉक्टर जमाल हसन खड़े होकर दिखा रहे हैं कि यह नाला नहीं, यह रोड है। अगल बगल के स्थानीय लोगों ने यह कहा कि पिछले 25-30 सालों से जो भी पार्षद रहे उन्होंने कभी हमारी नहीं सुनी, ना ही इस नाले की सफाई तक करवाई, और जब से डॉक्टर जमाल हसन की मां पार्षद बनी है वो खड़े होकर इस नाले की सफाई करवा रहे हैं, और साथ ही इस वार्ड का हर काम अब बहुत सही से हो रहा है। मैंने कोई भी किसी को भी प्रेशर नहीं डाला है काम को लेकर, बात को डाल लीजिए। मैंने भी कहा है कि आराम से अपने जान को जोखिम में ना डाले, जितना आराम से काम हो सकता है। नहीं तो अगर ये नाला को अगर सफाई सही से हुआ रहता तो माँ का चुनाव मेरा 30 तारीख को जीती है, 31 तारीख से हम ये नाला साफ करवा रहे हैं। अब तक ये नाला साफ हो जाए। संभल गया, ये संभल गया। कहने का मतलब है, देखिए पूरा गंदगी है यहाँ पे, लग रहा है कि जिस तरीके से गंदगी पानी से आया या लोग यहाँ आसपास के लोगों ने पूरा भर दिया। लेकिन अभी जो कर्मचारी नगर निगम के हैं सफाई कर रहे हैं, आप ही के कर्मचारी हुए, पार्षद हैं आप, पार्षद पति हैं, पुत्र हैं आप, तो यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर या कुछ फेंकेगा क्यों नहीं? इनकी सुरक्षा के लिए टोटल चीज पर नजर है। ब्लीचिंग पाउडर का जहाँ तक आपने बोला है, तो टोटल ब्लीचिंग पाउडर को आप ये जान लीजिए कि अभी वहाँ भी सप्लाई नहीं हो रहा नगर निगम में। हम ये पता करवाए थे। दूसरी चीज ये है ना, मानते हैं यहाँ के लोगों की गलती है, यहाँ के लोगों ने ही कचरा भरा है, लेकिन 25-30 सालों से इस नाले को साफ नहीं होने की वजह से अगर वो कचरा कंटिन्यू सफाई नहीं है, हर एक 6 महीने पर भी अगर यहाँ डाला जाता तो मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप का कचरा ढेर है जिस पर मैं चल कर गया हूँ, आप समझ सकते हैं कितना अच्छा नाला सफाई रहा है। आप यहाँ के लोगों से पूछ लीजिए ना। सबसे बड़ी चीज है कि इतनी गंदगी, इतना बदबू, और ऊपर से इस पार्षद को, जबकि ये मुख्य नाला, ये भी आप जान लीजिए, ये कोई ज्वाइंट नाला नहीं है। ये पानी आपको वहां से आता है, सीएम साइंस के पास ये पानी आ रहा है, मतलब दूसरे इलाके का वार्ड नंबर 10 का टावर का पानी उधर साइड से आता है, ये वो नाला है। और इस मुख्य नाला का ये हालत है, आप समझ सकते हैं। इससे बड़ी चीज इस वार्ड के लिए जहाँ तक लगता है कि इसको सफाई करने में कम से कम महीना भर लग जाएगा। बिल्कुल। 30 तारीख को माँ चुनाव जीती है, 31 तारीख से ये लेबर सबसे पूछे, मैं लगाया हूँ। बीच में कुछ वार्डों में काम हो रहा था तो यहाँ से 10 दिन के लिए लगभग लेबर हटे थे, फिर मैंने आके लगवाया, क्योंकि मैं तो यहाँ काम करने के लिए वार्ड की जनता ने चुना है, तो मुझे तो कचरा में उतरना पड़ेगा, खुद देखना पड़ेगा। कचरा अगर बाहर में भी रखना ठीक नहीं है, गाड़ी लगाइए, कचरा उठाइए, हटाना नहीं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कचरा मेरा डेली निकलता है, डेली ट्रैक्टर आता है, डेली कचरा लेके जाता है। वहाँ पर भीड़ नहीं अगर रहता तो आप क्या बोले, ये जो आगे आप एक बार आप अपने मोबाइल को घुमा के देखिए, ये जो आगे आप सफाई देख रहे हैं ना, ये इन लेबरों का मेहनत है, इन मजदूरों ने ये मेहनत किया है, इन लोगों की मेहनत की वजह से ये नाला साफ है। तो क्या आप यहाँ पे ब्लीचिंग पाउडर छिड़काइए अपने बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पहले भी, हम क्या बोले, हम भी चाहते तो हम भी छोड़ सकते थे कि भाई कचरा जाम है, रहने दो, बाकी पार्षद ने, लेकिन नहीं, ये मेरी जिम्मेवारी मिली है। और मुझ पर वार्ड के लोगों ने अगर उम्मीद जताया, वार्ड की जनता ने उम्मीद जताया, तो उस पर मुझे 100% जमाल साहब, इसको देखने से लगता है तकरीबन 15-20 सालों से इसके तरफ 25-30 सालों से नहीं, चाहे पार्षद हो या निगम हो। आप क्या बोले, 2 पार्षद बदलाव हुए थे इसमें, इससे पहले के टर्म में दूसरे पार्षद भी आए थे, वो भी सिर्फ हवाबाजी के अलावा कुछ नहीं। आप लोकल यहाँ की जो भी महिलाएं हैं, जो पुरुष यहाँ के खड़े हैं, उनसे आप जवाब ले लीजिए ना। 20 साल से साफ नहीं होता, छानबीन भी नहीं करता था, जैसा छानबीन ले ऊपर से कचरा आकर के देखते थे वार्ड पार्षद साहब की नहीं? वार्ड पार्षद आके कभी देखे हैं? नहीं। अच्छा, इसमें गंदगी कहाँ से आई है? नहीं, इसमें गंदगी कहाँ से आई? गंदगी नहीं लगा बाबा, कहाँ से आया? सब चीज का ही रहा, सब कचरा मिला, सब चीज किया तो नहीं गंदगी बढ़ेगा। 30 साल को जोड़ लीजिए। आदमी का कचरा नहीं है, इधर आइए। सिर्फ ये जो कहिएगा कि लोकल लोगों का कचरा है, बाहर से भी कचरा आता है ना, प्लास्टिक बाहर का भी आता है। बाढ़ बरसात में कई मिट्टियां बह के आती है, तो अगर वो साफ होता रहेगा, अभी ये हम साफ करवा रहे हैं ना, आप आके फिर से जो है 1 साल के बाद जब हम साफ करवा लेंगे, 1 साल का आके देख लिएगा नाला आपको क्लियर मिलेगा। काम करने पर होता है। हम लोग लेबरों को कहते थे 10-20 दे के हल्का फल्का साफ करवा देते थे, चलो भाई पैसा लेके तुम कर दो। पार्षद को कहते थे, आज तक बेला देवी थी, गौरी शंकर थे, वो भी नहीं सुने। कृष्णा पे नहीं, कृष्णा भी 5 साल आया, वो भी कुछ सुनवाए नहीं। ये लेवल लोग को कहे तो कहे कि भाई वार्ड पार्षद को कहिए, वार्ड पार्षद किया जाए, भाई जो है बाहर निकले हुए पक्का है, मगर उसको कभी के सफाई देखिए नहीं कि अभी मेन रोड का हाल ही है। अब जल्दी कर देखिए जाके जो मेन पानी। और हमको आप लोगों में से किसी ने खबर किया कि मैं खुद से आया? नहीं, आप खुद आए, हम खुद आए, देख करके आए, देख करके आप खुद आए। दूसरी बात, शौचालय बनाने का बहुत लोगों को पैसा मिला,
अब बहुत लोगों को नहीं मिला। वो भी शिकायतें दूर हो जाएगी। फिलहाल अभी कर रहे हैं ना, ये बंद हो जाएगा। ये जो बढ़ रहा है गंदगी, अगर शौचालय का हम लोग को पैसा अगर मिल जाए तो ये नाला में नहीं बहेगा। ये सरकार के ही भरोसे हैं आप? नहीं, हम अपना बनाए हुए, या देखिए हम अपना बनाए। डायरेक्ट है ना, डायरेक्ट है। नहीं जी नहीं, बहुत सारे घरों का सीधा डायरेक्ट है। इनका कहना है कि जो सक्षम है, जो अपना बना सकते हैं वो बना लिए, जो नहीं सक्षम है उसको हज बनाने के लिए खाने के लिए पैसा नहीं है। तो क्योंकि गरीबी तो आप जान रहे हैं, कोरोना के बाद हालात क्या लोगों के, तो उसी वजह से थोड़ी सी। लेकिन जो शिकायतें हैं उनको भी हम दूर करें, क्योंकि यहाँ चेहरा देख करके कई लोगों को पैसा दिया गया, चाहे जो भी सरकारी सुविधा है वो दी गई। लेकिन सबसे बड़ा चीज़ है कि इस वार्ड में जब से चुना हूँ और मैं रोड नाले में बराबर लगा हूँ, लेकिन अफसोस इस बात का लगता है कि 31 सालों से इस वार्ड का एक भी नाला मुझे साफ नहीं मिला। चाहे वो मुख्य नाला हो, चाहे वो ज्वाइंट नाला हो, या छोटी छोटी नाले हो, सब के सब जाम मिल रहा है। ये बहुत ही सोचने की बात है कि पुराने वार्ड पार्षद ने आखिर किया क्या।